गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एम्पावर एजुकेशन पॉइंट में। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं डिवीजन एल्गोरिथम इन पॉलिनोमियल्स। यानी हम लोग बचपन में डिवीजन पढ़े हैं, तो आज हम लोग पढ़ेंगे डिवीजन पॉलिनोमियल्स का, किस तरह से पॉलिनोमियल्स का हम लोग डिवीजन निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवीजर गुने क्वार्टेंट प्लस रिमाइंडर। इसी फॉर्मूला सारा हम लोग डिवीजन पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स का। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे कोई इसको अगर पॉलिनोमियल्स में लिखा जाता है तो इस तरह से लिखा जाता है पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है पॉलिनोमियल्स में डिवीजन का। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, चलिए इसका हम एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। जैसे हम लोग बचपन में देखिए पढ़े होंगे 2 से अगर 9 में हमको डिवाइड देना रहता है तो 2 से 9 नहीं लगता, तो इससे कम वाले नंबर को डिवाइड देते तो 4 टाइम्स में 8 आता था, और यहाँ सेपरेट करते 9 में से 8 गया तो 1 करते थे। तो यहाँ पे ये डिवाइडेंड क्या है 9 है, डिवीजर क्या है 2 है, क्वार्टेंट क्या है जो यहाँ पे जितने बार में लगाते हैं 4, और प्लस रिमाइंडर क्या जो नीचे बचा। तो देखिए 2 इंटू 4 8 और 8 प्लस 1। देखिए तो ये फॉर्मूला जो है इससे हम लोग पॉलिनोमियल्स का डिवीजन पढ़ेंगे इसी की मदद से। तो हम लोग नंबर्स में पढ़े होंगे, ठीक है, तो लेकिन अब पढ़ना हम लोग को अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का रहेगा डिवीजन। ठीक है, तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ पी एक्स इज इक्वल टू ये पॉलिनोमियल्स और जी एक्स वैल्यू दिया हुआ एक्स माइनस 2, जिसका डिवीजन करना है। तो हमेशा किससे डिवीजन देते हैं जो जी एक्स के जगह पे रहता है। ठीक है, तो जी एक्स अगर वैल्यू इसको डिवाइड देते हैं तो एक्स माइनस 2 डिवाइड देना इसमें, तो 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, अब देखिए ये हम लोग सीखते हैं। तो पहले देखिए हम लोग पढ़े ना, जैसे देखिए यहाँ पे 2 से 9 लगाते थे 4 बार में 8 सब्ट्रैक्ट हो जाता है 1 आता था। मतलब यहाँ पे जो नंबर है उतना ही बार में लगाते थे कि इससे नंबर कम आए या इतना ही आ जाए, इससे ज़्यादा नहीं लगाते थे डिवीजन में। उसी तरह से यहाँ पे देखना है। ठीक है, हमको x को कितना से मल्टीप्लाई करें, जैसे यहाँ 9 से कम या 9 ही लाना था, तो कितना से मल्टीप्लाई करें 2 में कि उतना ही नंबर आ जाए उससे कम आए, तो 4 ऐसा मिला 2 इंटू 4 8। उसी तरह से यहाँ पे करना है कि x में कौन सा नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। ठीक है, तो जब भी ऐसा जब रहेगा तो हमको क्या करना है, क्या लाना हमको 3x का पावर 4। ठीक है, अब किससे हमको लगाना है x से ना, तो x से डिवाइड देंगे। ठीक है, जिसको लाना है उसको ऊपर लिखेंगे और जिससे डिवाइड देना है वो यहाँ पे नीचे लिखेंगे। देखिए x के पावर 4 या यहाँ पे x है, तो ये x एक x को काट देगा, तो यहाँ बचेगा कितना 3 तो कटा नहीं, और x 4 था यहाँ पे एक x था, यानी एक x कस गया, तो यहाँ कितना बचा 3x क्यूब। यानी हम 3x क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे x में तो 3x का पावर 4 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 3x क्यूब में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये दोनों का बेस सेम है, पावर कुछ नहीं 3 और 1 4। देखिए 3x का पावर 4 आ गया, यही लाना था। तो कितना से मल्टीप्लाई किए 3x क्यूब से, तो 3x क्यूब से मल्टीप्लाई किए तो 3x का पावर 4 आ गया। ठीक, अब इसको जिससे मल्टीप्लाई किए तो इसके साथ जो भी नंबर रहेगा उससे ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे इसका नंबर क्या -2 ना, तो -2 में भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 इंटू 3x क्यूब, तो 3 इंटू 6 3 इंटू 2 6 हो गया। अब 3 यहाँ प्लस में तो माइनस प्लस माइनस और x क्यूब, यानी जब मल्टीप्लाई किए तो -6x क्यूब है, -6x क्यूब। हम लोग डिवाइड में क्या करते थे, यहाँ नीचे वाले को देख कर यहाँ पे घटाते थे, तो यहाँ भी क्या करेंगे नीचे वाले को देख कर साइन उल्टा करेंगे। ठीक है, हमेशा नीचे वाले को देखकर, जैसे सब्ट्रैक्ट में पढ़ते थे ना कि नीचे वाले को देखकर हमेशा साइन चेंज करेंगे। तो 3 देखिए आप प्लस में तो माइनस हो जाएगा, 6 माइनस में तो प्लस हो जाएगा। अब इसका नया साइन 3 का प्लस था पहले, अब नया साइन बन गया माइनस। यहाँ 6 माइनस था पहले, अब नया साइन बन गया प्लस। तो अब इस नए साइन से तुलना करेंगे, देखिए 3 प्लस में 3 माइनस है, ये कट गया। ठीक, और ये देखिए 4 माइनस में है और 6 प्लस में, तो 6 में से 4 गया 2, और 6 का साइन बढ़ा नहीं +2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x क्यूब। ठीक है, ये डिवाइड देने पर आया। अब देखिए आगे तो ऊपर से नंबर उतारिए -3x
अब फिर देखिए x है, हमको लाना है कितना 2x³ यानी x में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें, कौन से वेरिएबल से मल्टीप्लाई करें कि 2x³ आ जाना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जब भी ऐसा जब रहेगा तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड दे देंगे जितना से हमको लगाना है। किससे लगाना है, x से, तो x से डिवाइड दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 1x है, तो a को काट देगा तो बचा कितना 2 और 1 कट गया तो 2x²। और देखिए यहाँ 2x³ यहाँ प्लस में है, ठीक है, तो प्लस में है, यहाँ भी प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ जो साइन रहेगा और यहाँ देखिए यहाँ प्लस, तो प्लस 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 देखिए आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम माइनस ले लेते हैं, ठीक, तो साइन से भी तो गुना होगा, यहाँ प्लस में x यहाँ माइनस में x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन माइनस में 2 नहीं लाना है, हमको लाना है प्लस में, तो इसलिए यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, यानी गुना किए प्लस प्लस प्लस। तो कितना से मल्टीप्लाई करें 2x² से, तो यहाँ पे लिखिए 2x² से, तो आ गया कितना 2x³ डिवाइड। फिर देखिए इसमें जिससे मल्टीप्लाई करें तो -2 से भी इसके साथ जो नंबर रहेगा उससे ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 से भी उसमें गुना होगा, तो -2 इंटू 2x², 2 इंटू 2 4 और x² और माइनस हो तो माइनस, यानी इसको कितना आ गया -4x²। साइन चेंज कीजिए, ये प्लस से नीचे आ था माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस और एक माइनस अपोजिट साइन सेम सेम तो कट जाएगा। और यहाँ देखिए न जुटेगा ना घटेगा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल x है, यहाँ पे x² है, तो ये नहीं कटेगा, इसको सिर्फ उतारिए। तो 4x² बड़ा है इसका पावर, तो सबसे पहले ये लिखेंगे तो प्लस में है तो 4x² और ये -3x, क्योंकि ये घटेगा नहीं, नहीं जुटेगा, ठीक है। तो अब देखिए आगे -3x। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे हम क्या लाना है x 4x², क्या करें डिवाइड देंगे, 4x² है, हमको x से मल्टीप्लाई क्या करें डिवाइड देंगे, तो 1x काट दिया तो बचा कितना 4x। और यहाँ भी देखिए प्लस में लाना है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 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 4x² आ गया। तो -2 से भी इससे गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू 4 8 और एक साथ x लीजिए, अब माइनस है तो प्लस दीजिए, यहाँ प्लस है तो माइनस, ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे यहाँ सेम सेम वेरिएबल है, x यहाँ भी x⁻1 यहाँ भी x⁻1, यानी लीनियर में है, तो 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5x। अब 8 बढ़ा तो साइन प्लस तो प्लस में, अब बचा क्या -1। अब देखिए यहाँ पे x माइनस x है, तो हम x में किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5x आ जाए, तो हमको डिवाइड देंगे इसी से x से। देखिए 1x कर दिया तो बचा गया, यानी 5 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और देखिए यहाँ 5 हमको प्लस में लाना है, यहाँ ही प्लस है तो प्लस, यहाँ लिखेंगे +5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5x, तो प्लस माइनस माइनस, और 5 इंटू 2 10, तो देखिए सब्ट्रैक्ट प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। तो अब देखिए 10 और -1, तो 10 में से एक जाएगा 9, और 10 बड़ा है तो प्लस का साइन, यानी रिमाइंडर क्या आ गया +9 आ गया, ठीक है। तो अब देखिए अब बोल रहा था क्या कि इसे वेरीफाई करना है डिवीजन एल्गोरिथम से, यानी ये जो डिवीजन एल्गोरिथम इसी को बोलते हैं, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम है, इसी से इसको वेरीफाई कर कर बताना है कि डिवीजन एल्गोरिथम पर ये फॉलो करता है कि नहीं करता, ठीक है। ये है आपका डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। चलिए देखिए पुट करते हैं। तो डिवाइडेंड क्या होता है बताया था आपको, डिवाइडेंड जो बीच में जिसको हम लगा रहे हैं, डिवाइडेंड वो होता है डिविजर जिससे हम लगा रहे हैं, क्वाइटेंट जितना बार में लगा, और रिमाइंडर जो नीचे बचता है, ठीक है। तो इसको वेरीफाई कर कर देख लेते हैं, यहाँ पे लिखिए वेरीफाई, ठीक है। तो देखिए वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, डिवाइडेंड चाहिए, डिवाइडेंड चाहिए। डिवाइडेंड में क्या होता है, जिसको हम लगा रहे हैं, तो लगा रहे हैं क्या है 3x⁴ -4x³ -3x -1। फिर क्या डिविजर चाहिए, तो लिखिए डिविजर इसमें से पूछ कर। डिविजर क्या होता है, जिससे हम लगा रहे हैं, किससे लगा रहे हैं x-2 से, तो डिविजर हो जाएगा x-2। फिर क्या चाहिए क्वाइटेंट, क्वाइटेंट जितना बार में लगा, कितना बार में लगा 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x 5, और रिमाइंडर क्या जो नीचे शेषफल बचता है, तो रिमाइंडर कितना आ गया +9।
तो बस इसको वेरीफाई करना है एल्गोरिथम से, ठीक है। तो चलिए देखिए पुट करते हैं। तो डिवाइडेंड ये है, तो डिवाइडेंड क्या है ये, तो 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू डिवीजर। डिवीजर क्या है, ये है x माइनस 2। फिर क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब जितना बार में लगा, तो कितना बार में लगा 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, अब प्लस रिमाइंडर क्या है 9। तो चलिए देखिए ये डिवाइडेंड बराबर हमको लाकर दिखाना है, ठीक है। तो देखिए x में पहले सारा से मल्टीप्लाई होगा ना, तो मल्टीप्लाई कीजिए। तो x में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना है 3x का पावर, x में इससे होगा, फिर x इसमें, x से इसमें, यानी सभी से होगा ये मल्टीप्लाई। तो देखिए x से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू एक्स क्यू, यहाँ पे x है तो आ जाएगा 3x का पावर 4। फिर x में 2x स्क्वायर है तो प्लस में x है, प्लस में 2 है तो प्लस प्लस प्लस, और x में 2x स्क्वायर है तो 2x क्यूब। फिर x में प्लस 4x थे तो प्लस 4x स्क्वायर, x में 5 से तो 5x, और x में प्लस 9 से तो प्लस 9। फिर माइनस 2 से सारा मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू 3 कितना होगा 6x क्यूब। फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 2 4x स्क्वायर। फिर माइनस प्लस माइनस 2 इंटू 4 8x। फिर 2 में माइनस में प्लस 5 से तो माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू 5 10, और माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू 9 18, ठीक है। तो ये आया। अब देखिए सॉल्यूशन कीजिए, x का पावर 4 और कहीं नहीं है तो ये ऐसा ही लिखा जाएगा। देखिए x क्यूब यहाँ पे और x क्यूब यहाँ पे, तो देखिए ये x क्यूब और ये x क्यूब तो घटेगा क्योंकि एक प्लस एक माइनस में, तो 6 में से 2 जाएगा 4x क्यूब। अब देखिए बड़ा का साइन क्या है 6 का, 6 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस देंगे। फिर देखिए x स्क्वायर यहाँ पे, x स्क्वायर यहाँ पे, तो देखिए एक प्लस में एक माइनस सेम सेम नहीं होती, दोनों कट जाएगा। आगे बढ़िए, x वाला टर्म यहाँ पे और यहाँ पे और कहीं नहीं है, तो 8 में से 5 जाएगा 3, अब 8 बड़ा, 8 का साइन क्या है माइनस में। अब देखिए यहाँ पे 9 प्लस में, और यहाँ पे ये हो गया तो 8x हो गया। अब देखिए माइनस दोनों यहाँ कांस्टेंट है तो माइनस 18 और माइनस 10 कितना है माइनस 28 होगा। अब माइनस 28 में से अगर 9 सब्ट्रैक्ट करते हैं, देखिए माइनस, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 18 10 28 यानी माइनस 28। अब माइनस 28 से 9 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 19, ठीक है, माइनस 19 आ गया। अच्छा देखिए यहाँ पे मिस्टेक ये हुआ था ना, देखिए ये वाला इस तरह से रहेगा, ठीक है, क्योंकि रिमाइंडर था ना यहाँ पे। देखिए ये जो क्वाड्रेंट था 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 ये था, अब ब्रैकेट के बाद ये प्लस में 9 था यानी रिमाइंडर अलग है, इसी का सारा क्वाड्रेंट नहीं, इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो 9 सिर्फ ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। तो आप देखिए इसको, देखिए अगर होता है तो करिए। तो यहाँ से तो मल्टीप्लाई x में भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 9x, तो 9x भी नहीं होगा यहाँ पे। देखिए कहाँ पे मिस्टेक हो रहा, x में 5x तक मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और ये नहीं होगा, 5x तक होगा और ये नहीं होगा, ठीक है। जैसे देखिए x में इससे मल्टीप्लाई 3x का पावर 4, x में से 2x क्यूब, x से 4x में 4x स्क्वायर, x में 5 से 5x बस। फिर माइनस 2 से इससे किए तो माइनस 6x क्यूब, माइनस 3 से तो माइनस प्लस 2x का 4x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस तो 2 4 जा 8x, अब बस इतना ही, ठीक है 8x, और यहाँ पे सिर्फ प्लस 9, और यहाँ पे देखिए इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, और 2 इंटू 5 10, और प्लस में 9 दिया हुआ था, ठीक। अब देखिए कांस्टेंट सिर्फ कहीं नहीं बचा, तो 10 में से 9 गया 1, और 10 का साइन क्या है माइनस में, तो माइनस में। तो देखिए यही था आपका डिवाइडेंड 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 6 माइनस 1, तो यही था। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम से ये वेरीफाई हो गया। इसी के बराबर में क्या आ गया
3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1 वेरीफाई करना था। तो ये डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई हो गया। अब देखिए आगे क्या बोल रहा था, इसको वेरीफाई भी करिए और फाइंड P2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब बोल रहा है कि यहाँ P2 भी बताइए। तो बताए थे जब जैसे यहाँ देखिए बोल रहा है कि ऐसे Px का एक पॉलिनोमियल दिया हो कितना 3x का पावर 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1। अब बोल रहा है कि P2 भी बताइए, जिसका पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि P2 कैसे बोलेंगे। यानी जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ ये वेरिएबल x वाला है वहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 पुट करते तो यहाँ 2 पुट करना पड़ेगा। 3 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 4 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 और माइनस 1। तो 2 का पावर 4 मतलब 16 और 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48। 2 का क्यूब 8, 8 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 और माइनस है तो माइनस और 3 इंटू 6 माइनस 1। ठीक है, तो देखिए इसको सारा कैलकुलेट कीजिए तो 32 और 6 कितना हो जाएगा 48 माइनस प्लस 32 और 6 माइनस 38 और माइनस 1। फिर देखिए 48 माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब जुटेगा तो 38 से कितना हो गया 38 के साथ माइनस, इसको जब घटाएंगे तो 48 से 9 जाएगा तो 9। तो देखिए ये जो 9 आया है क्या आया है, रिमाइंडर आया है। जब ये P2 वैल्यू पुट किए ना, तो जब P2 वैल्यू पुट किए तो ये जो पॉलिनोमियल्स का जब डिवीजन किए तो इसका जो रिमाइंडर आएगा, ठीक है, रिमाइंडर आया तो देखिए क्या हम कैलकुलेशन किए, क्या ऑब्जर्व किए। तो P2 बोला था निकालने के लिए, तो P2 देखिए किसके बराबर है, रिमाइंडर के बराबर। तो यही हम लोग ऑब्जर्व किए हैं। ठीक है, तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई होगा इसी तरह से। और हम लोग देखते हैं इसी का रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है। तो पहले हम लोग चैप्टर पे आ जाते हैं, उससे भी हम लोग क्वेश्चन को डील करेंगे। तो ये हमारा एग्जाम्पल था। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर पर देखते हैं कैसा क्वेश्चन रहता है। इसे आप लोग तब तक उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए एक्सरसाइज 2C का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बाय एक्चुअल डिवीजन फाइंड द क्वाड्रेंट एंड द रिमाइंडर व्हेन x का पावर 4 प्लस 1, यानी px का वैल्यू दिया पॉलिनोमियल्स कैसा x का पावर 4 प्लस 1 और डिवाइडेड दिया हुआ मतलब gx दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड हमेशा gx पर, और जैसे यहाँ पे देखिए लिखे थे इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डिवाइडेड इनटू डिवीजन इनटू क्वाड्रेंट प्लस रिमाइंडर। एंड डिवाइडेंट पे हम लोग px बोलते हैं पॉलिनोमियल्स में, और डिवीजन को gx, क्वाड्रेंट को qx और रिमाइंडर को rx। ये हमारा पॉलिनोमियल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या क्या बोला कि डिवाइडेंट दिया हुआ कितना x का पावर 4 प्लस 1, यानी px दिया हुआ है, और डिवाइड किससे करना है x माइनस 1 से ना, तो gx हो गया x माइनस 1। तो चलिए देखिए इसको डिवाइड देते हैं किससे, x माइनस 1 से, किससे x का पावर 4 प्लस 1। तो देखिए यहाँ हमारा क्या है x है और लाना क्या है x क्यूब, x का पावर 4 लाना। तो क्या करेंगे इससे डिवाइड देंगे, x का पावर 4 है, लाना क्या है x से डिवाइड देंगे ना, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड दीजिए। तो देखिए यहाँ पे x 4 है, यहाँ पे एक x है, तो एक x को काट देगा तो बचा कितना x। या खुद सोचिए यहाँ पे x और यहाँ पे x है, x के पास 4 पहले से है, मेरे पास 1 है पहले से, तो 4 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा 3 और लाना पड़ेगा, यानी x क्यूब देगा यहाँ पे x क्यूब। तो x का पावर 4 हो गया। अब इससे x क्यूब से मल्टीप्लाई किए तो माइनस 1 से इससे होगा, तो माइनस यहाँ x क्यूब प्लस में लिए तो माइनस प्लस माइनस, और 1 में x क्यूब से मल्टीप्लाई होगा तो वही रह जाएगा x क्यूब। अब साइन चेंज करें नीचे वाले को देखकर, तो यहाँ प्लस है तो माइनस, अब माइनस है तो प्लस। तो देखिए x के पावर 4 प्लस में और एक माइनस में, तो ये कट गया। अब देखिए यहाँ पे ये तो घटेगा नहीं, तो इसको उतार दीजिए, तो x क्यूब प्लस में हो गया, अब x क्यूब और प्लस में 1। अब फिर सोचिए x से यहाँ पे लाना मल्टीप्लाई करने पर कितना x क्यूब। तो देखिए एक पहले से और 3 लाना तो 2 और चाहिए, या फिर ऐसे समझिए x क्यूब है, हमको किससे डिवाइड देना x से ना, तो x से यहाँ डिवाइड दीजिए, तो एक x को काट देगा तो बचा कितना x स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए प्लस में हमको प्लस में लाना है, तो प्लस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x क्यूब। तो -1 से इससे होगा तो माइनस प्लस माइनस, और 1 में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो
एक्स स्क्वायर। अब माइनस है तो प्लस, साइन चेंज किया, माइनस है तो प्लस, तो ये कट गया। अब ये भी देखिए उतर जाएगा, ये घटेगा नहीं ना जुटेगा, क्योंकि अलग है वेरिएबल और एक कांस्टेंट है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में और प्लस में 1। अब देखिए फिर एक्स से हमको लाना है एक्स स्क्वायर, तो हमको एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर है, हमको लाना है एक्स, है ना, यानी एक्स है और एक्स स्क्वायर लाना है। तो काट कर कितना आएगा, एक एक्स को काट देगा तो सिर्फ बचेगा एक्स। अब देखिए आप प्लस में लाना है तो प्लस एक्स लेंगे, अब गुना करिए प्लस प्लस प्लस, और एक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करें तो बेस सेम है, तो पावर कुछ नहीं तो एक है, यहाँ भी एक है, तो एक और एक 2 हो गया, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। साइन चेंज किया, प्लस है तो माइनस ये कट जाएगा, तो माइनस 1 जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब 1 में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, अब माइनस है तो प्लस साइन किया, उतरेगा ये एक्स प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे एक्स है और लाना एक्स है, देखिए एक्स है तो एक्स हमको लाना है, एक्स से हमको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड दीजिए तो कट कर 1 आ गया, यानी जो नंबर है वही नंबर लाना था, एक ही ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो प्लस में है ना, तो प्लस में हम 1 लेंगे, तो प्लस प्लस प्लस, तो एक्स में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स हो गया, ठीक है। उसी तरह से माइनस 1 में प्लस 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस प्लस माइनस, 1 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1, साइन चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा, लेकिन यहाँ प्लस 1 और यहाँ प्लस 1, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2, अब ये डिवाइड नहीं होगा। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि फाइंड द क्वाड्रेंट एंड रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्वाड्रेंट क्या होगा, जितना बार में हम लगाएं, कितना बार में लगाएं, इतना बार में, यानी एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो नीचे बचता है डिवाइड करने के बाद कितना बचा प्लस 2, यही आपका क्या हो गया आंसर। ठीक, ये फर्स्ट कंप्लीट हुआ। और फिर और एक और बोल रहा था कि वेरीफाइड दैट रिमाइंडर f इज इक्वल टू 1, अब वेरीफाई भी करके दिखाना है, ठीक है। वेरीफाई क्या करना है, वेरीफाइड दैट रिमाइंडर f1, तो जहां जहां ये जैसे अब पोलिनोमियल्स को f मान लिया तो हम p माने कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये पोलिनोमियल्स p1 वेरीफाई करने के लिए बोल रहा ना, 1 वेरीफाई करेंगे, यानी जहां जहां x है वहां पे 1 वेरीफाई करके बताइए, तो यहाँ पे 1 इसको पुट करेंगे, ठीक है, यही ना px है, तो 1 का पावर 4 और प्लस 1, तो 1 का पावर 4 मतलब 1 और प्लस 1, तो एक करे कितना गया 2, तो 2 बताए थे कैसे है, 2 जो रिमाइंडर है वही देखिए आ गया कि नहीं आ गया, तो वेरीफाई भी हो गया कि रिमाइंडर जो आ रहा था वो क्या है 2 है, तो देखिए 1 जब पुट किए तो 2 आ गया कि नहीं आया, तो ये वेरीफाई हो गया फर्स्ट नंबर। अब देखिए दूसरा इसी का क्या है, इसी तरह से, तो इसे आप लोग उतारिए या फिर देखिए यहीं पे बताते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर है px इज इक्वल टू 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, और gs इज इक्वल टू दिया हुआ है x प्लस 2, और बोल रहा है कि वेरीफाई करिए डिवीजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो पहले इसको डिवीजन निकाल लेते, उसके बाद इसको वेरीफाई करना रहेगा, ठीक। तो क्या करेंगे, हमेशा gx से डिवाइड देंगे, तो x प्लस 2 से डिवाइड देंगे इसमें, तो 2x का पावर 4। अब देखिए जब भी डिवाइड देंगे तो वो जो पॉलिनोमियल्स होगा वो अरेंज किया हुआ रहना चाहिए घटते हुए क्रम में, ठीक है, सजा हुआ होना चाहिए। तो देखिए सजा हुआ 4 3 2 1 0, तो दिक्कत नहीं है। अगर सजा हुआ नहीं रहता, 3 इधर रहता 4 उधर रहता पावर, तो उसको पहले सजाना पड़ता, ठीक है। तो 2x का पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे x है, हमको लाना है 2x का पावर 4, तो देखिए यहाँ पे एक और तरीका एक बताते हैं, यहाँ पे x का पीछे यानी x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ पे x का पीछे कोएफिशिएंट क्या है 2, तो हमको 2 चाहिए ही चाहिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं 1 है और हमको लाना है 4, तो क्या को घट रहा है, 1 है मेरे पास, 4 लाना है, तो घट रहा है कितना 3, तो x का क्यूब। या फिर देखिए ट्रिक्स मेथड से क्या होता है, 2x का पावर 4 x से डिवाइड दीजिए, तो x 4 है मेरे पास, एक x है, तो a को काट देगा तो बचेगा 2, और यहाँ पे 1 कट गया तो x का पावर कितना बच गया 3, देखिए आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x का पावर 4।
तो जिस तरह से x में इससे मल्टीप्लाई किए तो इसके साथ जो नंबर रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा तो उसको ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 में 2x³ से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2x³ में 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 कितना 4x³। तो यहाँ पे लिखिए प्लस में, क्योंकि ये प्लस नहीं तो प्लस 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 4x³। अब साइन चेंज कीजिए, यहाँ पे 3 नंबर रहता है, तीनों से मल्टीप्लाई, लेकिन 2 ही नंबर है ना यहाँ पे, तो 2 ही नंबर से मल्टीप्लाई किए, तो प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा। लेकिन अब आगे देखिए, यहाँ x³ यहाँ भी x³, यानी ये घट सकता है जुड़ सकता है, साइन बताएगा। यहाँ 6 माइनस में और यहाँ 4 माइनस में, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10x³। बड़ा 4 है कि 6 का साइन माइनस, तो माइनस देंगे, और ऊपर से उतारिए 2x²। अब देखिए यहाँ मेरे पास x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, लेकिन यहाँ पे x से x का कोएफिशिएंट क्या लाना है, -10 लाना है, तो हमको -10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, फिर देखिए x का पावर कुछ नहीं तो 1 है, हमको लाना है 3, यानी एक मेरे पास है 3 लाना है, तो 2 और चाहिए, तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे चेक कर लीजिए, -10x³ में पहले x से डिवाइड देंगे, तो 3x है, यहाँ पर एक x कट गया तो बच गया -10, यहाँ एक x कट गया तो x², देखिए भैया -10x²। तो इसमें -10x² से गुना किए तो +2 में से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया -10x³। तो प्लस माइनस माइनस, और 2 × 10 कितना हो गया 20x²। ठीक है, साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा। अब देखिए प्लस में 2, अब प्लस में 20, और x² दोनों का वेरिएबल सेम है, यानी 20 और 2 कितना हो गया 22x²। ऊपर से उतारिए, 2x² तक उतर गया था, तो -x। अब देखिए यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं 1 है, हमको लाना है कितना x का कोएफिशिएंट 22, तो 22 लेना पड़ेगा। अब प्लस में है, प्लस में यहाँ भी, तो प्लस में हमको लाना है, तो प्लस से ही मल्टीप्लाई करेंगे, यानी प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास एक x है और चाहिए कितना 2x, हमारे पे एक x एक और चाहिए, तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 22x²। ठीक, तो इसमें मल्टीप्लाई किए हैं 22x से, तो इसे मल्टीप्लाई करें तो 22 × 44 और x, और प्लस में तो प्लस प्लस प्लस, और साइन चेंज करेंगे तो प्लस है तो माइनस है, प्लस है तो माइनस, ये तो कट जाएगा। लेकिन यहाँ क्या होगा 44 माइनस में, और माइनस में एक x, यानी 44 और 1 45x, और 44 का साइन बढ़ा तो नया साइन बन गया क्या माइनस, तो -45, और ऊपर से +2 उतारना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे x है, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, लेकिन यहाँ पे हमको लाना x का कोएफिशिएंट कितना -45। बताए थे कोएफिशिएंट जिसका पूछेगा उसको छोड़कर जितना होता सब लिख देंगे, तो x का कोएफिशिएंट कितना -45, तो हमको -45 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ गया -45x। तो -45 से +2 से मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस 45 × 90, तो साइन चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा, माइनस है तो प्लस, 90 और 2 92। ये आपका हो गया कंप्लीट। अब बोल रहा था क्या कि वेरीफाई भी करके बताना है, तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो इसको आप लोग उतारिए, हम लोग इसको वहां उसका जो वेरीफाई करना है यहाँ बताते हैं। देखिए वेरीफाई करने के लिए क्या क्या चाहिए, डिवाइडेंड चाहिए, डिवीजर चाहिए, क्वार्टेंट, रिमाइंडर, तो हमको सारा पता चल गया। जब भी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो हम लोग को डिवीजन पहले देना पड़ेगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि हमारा px और gx सिर्फ दिया हुआ रहता है, लेकिन qx और rx पता करना पड़ेगा, तो डिवाइड देकर पता करेंगे। ठीक है, तो देखिए डिवाइड देते हैं अब, तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या चाहिए, पहले डिवाइडेंड, तो डिवाइडेंड जो लग रहा है कितना, क्या लग रहा है, किसको डिवाइड दे रहा है, इसको, तो 2x का पावर 4 -6x³ प्लस 2x² माइनस x + 2, ये हो गया इज इक्वल टू क्या, डिवीजर। डिवीजर मतलब जिससे हम लगा रहे हैं, तो लगा रहे हैं किससे, x + 2 से, और क्वार्टेंट मतलब जितना बार में लगाएं, कितना बार में लगाएं 2x³ माइनस 10x² प्लस 22x और माइनस 45, और प्लस रिमाइंडर क्या जो नीचे बचा, रिमाइंडर क्या बचा +92। अब इसको वेरीफाई करके बताना है। ठीक है,
तो चलिए x में पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, फिर 2 से पूरे में, तो x में 2x क्यूब से तो कितना आ जाएगा 2x का पावर 4, x में माइनस 10x था तो माइनस 10x क्यूब, फिर x में प्लस 22x से तो 22x स्क्वायर, x में माइनस 45 है तो माइनस 45x, फिर प्लस दूसरे सब में तो प्लस 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 यानी 22 4x क्यूब, फिर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 10 20x स्क्वायर, प्लस 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 2 इंटू 22 यानी 44x, और 2 में यानी प्लस माइनस माइनस 45 दूना 90, अब प्लस 92 दिया हुआ था रिमाइंडर आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर x का 4, x का पावर 4 कोई सा वेरिएबल नहीं है, जिसको ऐसे ही लिखिए 2x का पावर 4। अब देखिए x क्यूब यहाँ पे और x क्यूब यहाँ पे, तो एक माइनस एक प्लस यानी 10 में से 4 जाएगा 6x क्यूब, अब बड़ा 10 है, 10 का साइन माइनस तो माइनस देंगे, अब x स्क्वायर यहाँ पे x स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, तो 22 में से 20 जाएगा तो 2, अब 22 का साइन बड़ा है तो प्लस में देंगे, फिर देखिए x वाला टर्म यहाँ पे x वाला टर्म यहाँ पे, तो 45 में से 44 जाएगा तो सिर्फ 1x बचेगा, अब 45 का साइन बड़ा है माइनस तो माइनस देंगे, फिर बचा क्या, अब देखिए ये बचा दोनों, इसका हो गया तो ये दोनों बचा, तो 92 में से 90 गया 2, अब 92 का साइन बड़ा है तो प्लस में, तो ये आपका वेरीफाई होकर दिखाई, ये डिवीजन एल्गोरिथम को फॉलो कर लिया, तो देखिए यहाँ पे आ गया ना, क्या था हमारा डिवाइडेड 2x के पावर 4, देखिए 2x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब 6x सारा देखिए सेम आ गया, तो ये आपका डिवीजन एल्गोरिथम से वेरीफाई इस तरह से होता है। तो पहले आपको डिवाइड देना पड़ेगा, तो उसमें से डिवाइडेंड पता कीजिए, क्वार्टेंट पता कीजिए, रिमाइंडर पता कीजिए और डिवीजन, अब उसके बाद इस फॉर्मूला पे पुट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए रिमाइंडर थ्योरम कैसे बनाते हैं इस मैथ पॉलिनोमियल्स का। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, और gx क्या दिया हुआ है x माइनस, अभी बताएं इस डिवाइड किससे देंगे जो gx का वैल्यू रहेगा, अच्छा एक बताया था px बराबर gx इंटू qx, यानी gx से इसको क्या देंगे डिवाइड देंगे, तो ये डिवाइड देना नहीं है क्योंकि ये रिमाइंडर थ्योरम नाम है, जो अभी बनाएंगे ये क्या हमारा टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम। इसको हिंदी में बोलते हैं शेषफल प्रमेय की मदद से, ठीक है, शेषफल प्रमेय की मदद से इसका हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो जब भी शेषफल प्रमेय से क्वेश्चन बोला यानी रिमाइंडर थ्योरम से, तो gx का वैल्यू जो है उसको 0 के इक्वल में ले लेना है, किसका वैल्यू gx का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो क्या क्या दिया हुआ लिख लीजिए, px इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 3, और gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है x माइनस 1, तो क्या करेंगे लेट करेंगे, gx का वैल्यू जो है वो किसके बराबर मानेंगे 0 के बराबर, ठीक है। तो gx का वैल्यू कितना दिया हुआ है x माइनस 1, इसका 0 लेंगे तो माइनस 1 उधर जाएगा तो x और 1, यानी ये जो 1 मिला है यही आपको पुट करना है जो पॉलिनोमियल्स दिया हुआ एक्सप्रेशंस दिया हुआ, ठीक है। तो x का वैल्यू इसमें पुट करेंगे कितना 1, तो 1 पुट किए, यहाँ 1 पुट, सारा 1 पुट होगा तो 1 का पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 3, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 9 इंटू 1 9 और प्लस 3, तो देखिए 9 और 3 12, 12 1 13, 13 में से 6 गया 7, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक। तो आपका जब भी रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन जब बोलेगा बनाने के लिए, तो gx का जो वैल्यू रहेगा उसको आप लोग 0 के बराबर मान लेना, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ 3 का। अब देखिए 4 का, क्या क्या दिया हुआ है, px बराबर टू एक्स क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 13,
और जी एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स माइनस थ्री। तो क्या करेंगे, जी एक्स का वैल्यू लेट करेंगे 0 के बराबर। तो लेट जी एक्स इज इक्वल टू 0। जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स माइनस थ्री बराबर 0। तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, माइनस थ्री इधर जाएगा तो प्लस थ्री। अब यही थ्री पुट करना उस पॉलिनोमियल्स में, तो जहां जहां एक्स वहां पे 3 पुट करेंगे, यानी यहाँ पे 3 पुट हुआ, तो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी 3 पुट होगा, यानी 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 7 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 माइनस 13। तो 3 का क्यूब 27 है, 27 में 2 से गुना करेंगे तो 54 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 में 7 से गुना करेंगे 63 प्लस 9 तिया 27 माइनस 13। तो जुड़ गए 54 और 27 कितना हो जाएगा, 7 4 11, 5 2 7 1 8 माइनस 63 और 13 कितना हो जाएगा 76। के घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो आपका वैल्यू हो गया रिमाइंडर थ्योरम की मदद से इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू। ठीक है, 4 नंबर 5 आ गया। ठीक है, अब देखिए इसी का 5 क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव है 3x का पावर 4 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2 gx इज इक्वल टू x माइनस 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया, हम जब भी करेंगे तो gx का वैल्यू क्या करेंगे, हमेशा 0 मानेंगे। ठीक है, px का नहीं करेंगे, gx का। ठीक है, gx का वैल्यू हमेशा लेट करेंगे 0 के इक्वल में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लेट करते हैं, gx बराबर 0। तो gx का वैल्यू क्या है, x माइनस 2, यानी x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 2। यही तो आपको इस पॉलिनोमियल से पुट करना है। चलिए देखिए पुट करें, यहाँ पे 3 इंटू 2 का पावर 4 माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 2। तो 2 का पावर 4 का मतलब 16, 16 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 में 6 से गुना करेंगे 24, 8 दूना 16 माइनस 2। तो 24 और 6 कितना हो जाएगा 48 है, यहाँ पे 24 और 16 है, 24 और 16 40 और माइनस 2, तो 48 और 40 में 2 जोड़ेंगे तो माइनस 42 और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। यानी इस पॉलिनोमियल्स का रिमाइंडर थ्योरम से वैल्यू कितना आता है 6 आता है। ठीक, तो आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तब तक इसे आप लोग उतारिए, हम लोग आगे देखते हैं। 9x स्क्वायर 2x है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x और प्लस 15 और gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2x माइनस 3। ठीक है, इसको रिमाइंडर थ्योरम से क्या करना है, इसको बनाना है। तो क्या करेंगे, gx को हमेशा लेट करेंगे 0 के इक्वल टू। ठीक है, लेट gx इज इक्वल टू 0। तो gx का वैल्यू क्या है 2x माइनस 3, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 3 उधर जाएगा तो प्लस 3 होगा, यानी 2x का वैल्यू 3 बराबर में, और x का वैल्यू हमेशा निकालेंगे। ठीक है, x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 बाई ये 2 मल्टीप्लाई में इसको इक्वल के इधर जाएंगे तो डिवाइड में चल जाएगा, यानी x का वैल्यू अब 3/2 पुट करना है जहां जहां x है। तो इस पॉलिनोमियल में यहाँ x है तो यहाँ पुट करते हैं p 3/2, तो यहाँ पुट करेंगे तो 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 15। तो 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8। वैसे आप लोग पढ़े हैं, इस तरह से एक्सपोनेंट से पढ़ाए थे कि जब भी कोई रेशनल नंबर का क्यूब निकाला रहेगा तो क्या करेंगे a क्यूब बाई b क्यूब, यानी क्यूब a के लिए b क्यूब b के लिए वैसे किए। तो क्यूब इसके लिए 3 का क्यूब 27 और 2 का क्यूब भी तो 2 का क्यूब 8 माइनस, इस तरह 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3/2 प्लस 15। तो गुना की 27 गुना या काट दिए 2 से 4 बार में, तो 27/4 माइनस ये कटेगा तो 9 81/4
प्लस 3/2 प्लस 15। इसका अगर एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा, ये हो जाएगा 27 माइनस 81 प्लस 2 इंटू 4, 2 से 2 में 3 से 6 प्लस 1 से 4, 4 बार में 4 से 15 60। तो होगा कितना, जोड़िए 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, 66 और 27 और माइनस 81/4। जब इसको ऐड करेंगे तो 7 6 13, 6 2 8 1 9 माइनस 81/4। इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12/4। इसको काटेंगे तो 3, यानी इस पॉलिनोमियल्स का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। तो आपका 6 नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखिए 7 नंबर है कुछ नहीं, मतलब इसमें सारा कैलकुलेशन है, सिर्फ पहले पुट करना कुछ नहीं, जो जीएक्स रहेगा उसको इक्वल मान लेना है, 0 के इक्वल। ठीक है फिर देखिए 7 नंबर, x³ माइनस 2x², px का वैल्यू दिया हुआ है x³ माइनस 2x² माइनस 8x माइनस 1 और gx का वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1। क्या करेंगे, जो gx है उसका इक्वल 0 के करेंगे। ठीक है, तो gx इज इक्वल टू 0, तो gx का वैल्यू क्या है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या हो गया -1। इसको पुट कीजिए जहां जहां x है, तो वहां x है तो p माइनस 1, यानी इस पॉलिनोमियल्स में -1 पुट करेंगे तो रिमाइंडर चुनने की मदद से तो रिजल्ट क्या आएगा। तो यहाँ पे -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर -8 इंटू -1 और -1। तो -1 का क्यूब बताएं थे, जब ऑड नंबर रहेगा पावर में नेगेटिव नंबर का क्यूब निकालेंगे तो हमेशा नेगेटिव ही आएगा। 1 का क्यूब 1 माइनस, यहाँ -1 का स्क्वायर देखिए ऑड नंबर है, इवन नंबर है तो 1 का स्क्वायर प्लस में 1, अब प्लस में -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, अब माइनस माइनस प्लस और 8 1 से 8 -1। तो देखिए -1 -2 -3 और -3 -4, -1 4 होगा और 8 में 4 गया 4, तो आपका 4 वैल्यू आ गया। ठीक, ये आपका 7 कंप्लीट हुआ। अब देखिए 8 नंबर, 8 नंबर क्या है, px इज इक्वल टू दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस 15 x माइनस 12 और gx इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है x प्लस 2। चलिए देखिए gx को लीड करेंगे 0 के बराबर, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या आया -2 आया, तो जहां जहां वैल्यू उसको पुट कीजिए, यहाँ पे देखिए -2 पुट करेंगे तो p -2, यहाँ पे होगा 2 इंटू -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -15 इंटू -2 और -12, तो -2 का क्यूब -8 और -8 में 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -16, -2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 4 होगा, फिर 15 दूना 30 और माइनस माइनस प्लस 30 और -12, तो हो गया प्लस में ये सिर्फ है 30 4 34 हो गया और 16 12 28 माइनस में 34 में से 8 जाएगा 6, आपका क्या हो गया आंसर, यानी 8 नंबर का आंसर 6 हो गया। अब देखिए 9 में उसको लेट करेंगे 0 के इक्वल में, तो gx इज इक्वल टू 0, यानी 3x प्लस 2 बराबर 0, तो प्लस 2 इधर जाएगा तो -2, तो 3x इज इक्वल टू -2, तो x का वैल्यू निकालेंगे तो -2/3, यानी जहां जहां x है वहां पे -2/3 पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पुट करें तो p -2/3, तो यहाँ पुट किए 6 इंटू -2/3 का होल क्यूब प्लस 13 इंटू -2/3 का होल स्क्वायर और प्लस 3, तो -2 का क्यूब -8, तो 6 इंटू -8 बाई यहाँ 3 का क्यूब सिर्फ निकाले -6 नहीं सिर्फ 3 का क्यूब 27 प्लस 13 -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 प्लस
3, तो काटिए इसको, 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार, यानी 2 में -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -16/9, और इसको जब कटेगा नहीं है तो 13 चौको कितना हो जाएगा 52/9 और प्लस, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 9 9 1 का एलसीएम 9, यहाँ हो जाएगा -16 प्लस 52 और प्लस 3, 1 से 9, 9 बार है, 9 से 3 से मल्टीप्लाई 27, यानी अगर 52 27 जोड़ेंगे 7 और 2 9, 5 2 7 -16/9, तो 9 में से 6 गया 3 और 8 में 7 में से गया 6/9, यानी इसका वैल्यू 7। देखिए क्या क्या किए, यहाँ -2/3 वैल्यू पुट किए तो -2 का क्यूब किए ना, -2 का क्यूब तो -8/27, यहाँ -2/3 का होल स्क्वायर तो 4/9 प्लस। अब देखिए इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, काट दिए 3 से 2 बार में, 3 से 9 बार में, तो 2 में -8 से मल्टीप्लाई होगा तो -16/9, 13 चौको 52/9 प्लस 3, इसका एलसीएम दिए तो आया कितना 7, तो आपका 9 नंबर कंप्लीट हुआ। ठीक, अब देखिए 10 नंबर, तब तक इसे आप लोग उतारिए। 6x² प्लस 2x - 4 और gx का वैल्यू दिया हुआ है 1 - 3, इस तरह से 3x/2, या फिर ऐसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या करेंगे, gx को 0 के इक्वल लेंगे, तो देखिए लेते हैं, लेट gx इज इक्वल टू 0, तो क्या है gx बराबर 1 - 3x/2 बराबर 0, तो ये पूरा टर्म उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस, यानी 1 बराबर 3x/2, और 2 इधर क्रॉस होगा तो 2 में 1 से मल्टीप्लाई करें, 2 इज इक्वल टू 3x, हमको x का वैल्यू निकाला ना, तो x के साथ जो उसको हटाइए वहां से, तो x का वैल्यू 3 है, x के साथ 3 को इधर भेज देंगे तो 2/3 किसका हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक, कैसे किए, 1 - 3x/2 बराबर 0 लिए तो माइनस इधर इसको उधर भी 0 की तरफ, तो प्लस में 3x/2 हो गया, हमको x का वैल्यू चाहिए तो 2 क्रॉस से मल्टीप्लाई किया 2 × 1 2, और यहाँ x का वैल्यू निकाले तो इसके साथ जो उसको इधर हटा देंगे, तो 3 मल्टीप्लाई इधर आ गया डिवाइड में, तो 2/3x का वैल्यू आ गया, तो इसे पुट कीजिए p 2/3, तो x जहाँ पे वहां पे 2/3 का क्यूब -6 × 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 2/3 -4, तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 माइनस 2 का स्क्वायर 4 है, 4 में 6 से गुना करेंगे तो 24, और 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4/3, इसका एलसीएम मांग लेंगे तो 27 आएगा, 27 से एक बार में 1 में 8 से गुना किया 8 माइनस 9 से 27 3 में 4 से गुना करेंगे तो 72 प्लस 3 से 27 9 चौको 36 माइनस 1 से 27 4, 27 में 4 से मल्टीप्लाई किए तो 108 आ जाएगा, 4 7 28 4 2 8 2 10, यानी 108। इसका जब सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 36 और 8 कितना हो जाएगा 44 माइनस 108 में 72 तो 72 और 8 80, यानी ये हो गया 180 बटा, 180 में 44 घटाएंगे, 10 में से 4 गया 6 और 17 में से 4 गया 13, यानी 136 बटा, तो माइनस हो जाएगा। ठीक, तो माइनस 136 बटा 27 क्या हो गया आपका आंसर। तो देखिए 10 हुआ। अब देखिए क्या बोल रहा है, px इज इक्वल टू 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 3, और gx का वैल्यू क्या दिया हुआ है x प्लस 1/2, मिला लीजिए 2x³ प्लस 3x² माइनस 11x माइनस 3 और x प्लस 1/2। तो क्या करेंगे, gx जो वैल्यू है उसको लेट करेंगे 0 के इक्वल। ठीक, लेट gx इज इक्वल टू 0, तो gx क्या है x प्लस 1/2 0, तो हमको x का वैल्यू निकालना ना, तो इसको उधर भेज देंगे तो प्लस 1/2 है तो उधर हो जाएगा माइनस 1/2, वैल्यू निकल गया। अब जहाँ जहाँ x से वहाँ माइनस 1/2 पुट कीजिए, यहाँ x है तो p माइनस 1/2, तो पुट कीजिए 2 × माइनस 1/2 का क्यूब प्लस 3 × माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 11 × माइनस 1/2 और माइनस 3,
तो -1 का क्यूब -1, अब -1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 का क्यूब 8 प्लस -1 का स्क्वायर +1, अब +1 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर नीचे है तो 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए 11 में 1 से मल्टीप्लाई 11, अब माइनस माइनस प्लस 11/2 और यहाँ पे -3 है, -3। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 8, 8 से 8 एक बार में, एक में -2 से मल्टीप्लाई की तो -2 प्लस 4 से 8 2, 2 से 3 में मल्टीप्लाई की तो 6 प्लस 2 से 8 4, 4 में 11 से मल्टीप्लाई की 44 माइनस यहाँ नीचे कुछ नहीं तो 1 है और 1 में 8 से तो 8 में गुना किया 3 से तो 24। तो देखिए प्लस प्लस यानी 44 से 6 50 माइनस 24 से 2 26/8 यानी हो जाएगा ये 24/8 और ये कट के हो जाएगा 3। ठीक है, 11 नंबर 3 आ गया। ठीक, अब इस तरह से देखिए 12 नंबर क्या बोल रहा, px इज इक्वल टू x³ माइनस ax² प्लस 6x माइनस है। अब gx इज इक्वल टू x माइनस x माइनस। ठीक है, तो देखिए gx को हम इसे लीड करेंगे 0 के इक्वल में, तो gx इज इक्वल टू 0, तो gx का वैल्यू क्या है x माइनस 1, x माइनस a बराबर 0, तो x का वैल्यू क्या निकलेगा माइनस a उधर जाएगा तो प्लस a, बस ये वैल्यू पुट किए जहाँ जहाँ x है। ठीक, तो यहाँ x है तो p a, तो यहाँ पे x है तो x यहाँ पे क्या a, तो a का क्यूब होगा माइनस a तो पहले से और x स्क्वायर, तो x यहाँ पे a रखना ना तो a² प्लस 6 इंटू एक्स के जगह पे a माइनस हो गया a का क्यूब a क्यूब, अब a² में a से मल्टीप्लाई किए तो हो जाएगा -a³ और 6 में a से मल्टीप्लाई किए 6a और -a, तो a³ प्लस में एक माइनस है तो कट गया और 6 में से 1a चला गया तो 5a। ये आपका वैल्यू हो गया किसका 12 नंबर का। ठीक है, अब देखिए 13 नंबर क्या बोल रहा है, इसे आप लोग उतारिए तब तक हम 13 नंबर देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब देखिए 13 नंबर की क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पॉलिनोमियल्स 2x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2, यानी एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है इतना और दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2x³ माइनस 3x² माइनस 3x प्लस a, और बोल रहा है कि व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2, यानी दोनों को x माइनस 2 से जब डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है, लीव मतलब होता है छोड़ना, यानी दोनों रिमाइंडर कितना छोड़ता है मतलब सेम रिमाइंडर होता है उसका दोनों का। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, यानी इस पॉलिनोमियल्स में जो एक वेरिएबल दिया हुआ है कोएफिशिएंट दिया हुआ है, ठीक है, उसका वैल्यू निकालना है। तो चलिए देखिए कैसे निकालना है। एक क्या है, एक पॉलिनोमियल्स क्या है हमारा 13 नंबर, और वो रहा कि डिवाइड किससे दिया जा रहा है x माइनस 2 से, और दोनों में रिमाइंडर क्या आता है सेम आता है, तो a का वैल्यू निकालना है। तो ठीक है, तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी रहेगा तो जब रिमाइंडर मतलब बोल रहा है कि जिससे डिवाइड दिया जा रहा है तो दोनों में जब डिवाइड देते हैं तो ये रिमाइंडर क्या आता है दोनों में सेम आता है। तो किससे डिवाइड दिया जा रहा है तो x माइनस 2 से, तो क्या करेंगे तो यहाँ लिखिए व्हेन डिवाइडेड बाई x माइनस 2 से, और gx को डिवाइड दिया जा रहा है, gx इज डिवाइडेड बाई, मतलब दोनों को x माइनस 2 से जब डिवाइड दिया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है सेम आता है। ठीक है, तो अगर इसके लिए अगर देखें f(x) को डिवाइड दिए थे x माइनस 2 से, तो रिमाइंडर थ्योरम से क्या बोलते हैं इससे डिवाइड दे ना तो ये gx हो गया, जिससे डिवाइड दे रहे वो gx होता है। तो इसको अगर x माइनस 2 के बराबर 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 आएगा। और इस स्थिति में देखिए इसमें भी x माइनस 2 से डिवाइड दिया तो इसको 0 के इक्वल लीजिए, तो जिससे डिवाइड दिया जाता है रिमाइंडर थ्योरम से बनाते हैं, ये रिमाइंडर थ्योरम की मदद से बन रहा है। ठीक है, इसको 0 के इक्वल में लेंगे तो x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाता है +2। तो इस दोनों वैल्यू में यानी दोनों जो पॉलिनोमियल्स है इसमें दो वैल्यू पुट करते हैं तो उससे a का वैल्यू निकलेगा। तो f(x) बराबर क्या दिया हुआ है 2x³ प्लस x² माइनस ax प्लस 2, तो यहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 वैल्यू पुट करेंगे तो f2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, और a तो पता नहीं है और a का वैल्यू निकालना है इंटू 2 प्लस 2, तो यहाँ पे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8,
और 8 में 2 से गुना करेंगे 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस ए में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a और प्लस 2। यहाँ से ये इक्वेशन निकला क्या, 16 4 20 और 20 और 2 22 यानी -2a प्लस 22, ये आपका इक्वेशन निकला। ठीक है, फिर इसमें देखिए जहाँ जहाँ gx है, क्या है gx हमारा 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस a। तो जहाँ जहाँ x हमारा 2 पुट करेंगे तो g2, तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस a। तो 2 का क्यूब 8, 8 में 2 से गुना किए 16 माइनस 2 का स्क्वायर 4 में 3 से गुना किए 12 और 3 दूना 6 और प्लस a। तो देखिए 12 6 कितना हो गया 18 प्लस a, यानी 18 में से 6 जाएगा तो -2 प्लस a, ये हुआ। तो देखिए दोनों को जब डिवाइड दे रहे थे तो रिमाइंडर क्या आ रहा था, दोनों को सेम आ रहा था, मतलब इक्वल आ रहा था। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं, छोड़ी लैंग्वेज आप लोग खुद लिखिएगा। तो दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, यानी बराबर आ रहा था। तो क्या करिए, इसको बनाने के लिए a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए -2a प्लस 2 और -2 प्लस a, दोनों का रिमाइंडर क्या आ रहा था, सेम आ रहा था, मतलब बराबर आ रहा था। तो यहाँ से क्या वैल्यू निकाले, a इधर आएगा, a है यहाँ पे, तो प्लस में इधर आएगा तो माइनस a, तो -2a और प्लस a तो माइनस a इज इक्वल टू -2 उधर रहने दीजिए, अब प्लस 22 से उधर जाएगा तो -22, तो -2a और -a -3a और -2 और -22 -24, माइनस से माइनस कटा 3 से 24 कट गया 8 बार में, यानी a का वैल्यू पूछ रहा था तो a का वैल्यू क्या हो गया 8 हो गया। ठीक है, 13 नंबर a का वैल्यू 8। तीसरा जब क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग क्या करिएगा, जिससे डिवाइड दे रहा है उसको रिमाइंडर थ्योरम की मदद से 0 के इक्वल मानिएगा और दोनों में वैल्यू पुट करिएगा। तो दो इक्वेशन निकला, यहाँ पे -2a प्लस 22 और यहाँ पे -2 प्लस a, तो दोनों बोल रहा था रिमाइंडर दोनों सेम है, तो इसलिए यहाँ इक्वल का साइन दिया, दोनों कंपेयर करके a का वैल्यू निकाले। ठीक है, तो आपका 30 नंबर कंप्लीट हुआ। इसको उतारिए हम लोग 14 नंबर देखते हैं क्वेश्चन है, जिसका 30 नंबर था। तो 14 नंबर क्या बोला, द पोलिनोमियल px इज इक्वल टू, लिख देते हैं क्या दिया हुआ 14 नंबर में, पोलिनोमियल px इज इक्वल टू x का पावर 4 -2x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस b -ax प्लस b। ठीक है, अब दोनों को इस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड दिया जाता है एक बार x -1 से और x एक बार दूसरी बार दिया जाता है x + 1 से, यानी ये पॉलिनोमियल्स px दिया हुआ है, इसमें देखिए एक ही पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है लेकिन अलग अलग एक्सप्रेशन से डिवाइड दिया जा रहा है। ठीक, तो दोनों में रिमाइंडर सेम थोड़ी ना आएगा, अलग अलग एक्सप्रेशन से डिवाइड देंगे हम। जैसे देखिए, जैसे 8 को हम पहले 2 से डिवाइड देंगे और 8 को हम फिर 4 से डिवाइड देंगे, दोनों का रिमाइंडर सेम आएगा नहीं ना, जैसे रिमाइंडर तो सेम आएगा, मतलब जो ये क्वार्टेंट है ये सेम नहीं आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे 8 छोड़िए, जैसे यहाँ समझ लीजिए 2 को 9 से दे रहे हैं और 4 को भी 9 से दे रहे हैं, तो दोनों का रिमाइंडर सेम नहीं ना आएगा, आ जाएगा। छोड़िए यहाँ पे देखिए, समझिए जैसे ये पॉलिनोमियल्स है, इसको हम लोग डिवाइड दे रहे हैं किससे, एक बार x -1 से और एक बार x + 1 से। तो जब x -1 से इसको डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 5 आता है, और x + 1 से जब डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 19 आता है। तो बताइए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a और b। तो इस पॉलिनोमियल्स में a और b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है और इसका वैल्यू पूछ रहा है, और फिर बोल रहा है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन px इज डिवाइडेड बाय x -2। फिर बताइए कि जब x -2 से डिवाइड देते हैं तो उसका रिमाइंडर क्या आता है। ठीक, चलिए देखिए पहले x -1 से डिवाइड दे रहा है, ठीक, x -1 से, तो बोल रहा है px इज डिवाइडेड बाई, पहले किससे डिवाइड दे रहा है x -1 से, बताएं जिससे डिवाइड देंगे तो इस सब जब मैच रहेगा तो रिमाइंडर थ्योरम से बनाएंगे, तो x -1 से डिवाइड दे रहा है ना, यानी इसको x -1 को 0 के इक्वल लेंगे तो x = 1 पुट हो गया। ठीक है, तो चलिए देखिए x = 1 लिए
तो यहाँ पुट कीजिए, यहाँ जहाँ एक से वहाँ 1 पुट करेंगे तो P 1 का पावर 4 माइनस 2 इंटू 1 क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस A इंटू 1 प्लस B। तो यहाँ क्या आया वैल्यू, 1 का पावर 4 1 और 1 का क्यूब 1 में -2 से -2, 1 का स्क्वायर 1 में +3 से तो +3 और माइनस A में 1 से तो -A और प्लस B। यानी यहाँ वैल्यू क्या है, 3 और 4, 4 में से 2 गया 2, यानी 2 माइनस A प्लस B। ये आपका इक्वेशन तैयार हुआ। ठीक, अब दूसरे में देखिए, दूसरे में बोल रहा है कि जब इसी Px को Px इज डिवाइडेड अब किससे दे रहे हैं, x प्लस 1 से, तो इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा था, शुरू वाला में रिमाइंडर कितना दे रहा था, 5 दे रहा था, और इसमें रिमाइंडर क्या दे रहा है, 19 दे रहा ना, हाँ 19 दे रहा। चलिए, तो यहाँ x प्लस 1 से डिवाइड दिया तो इसको x प्लस 1 के बराबर 0, यानी x इज इक्वल टू -1। तो जहाँ जहाँ x है और -1 पुट किए थे, यही पॉलिनोमियस, दूसरा पॉलिनोमियस नहीं दिया हुआ, यही पॉलिनोमियस में बोल रहे, यही पॉलिनोमियस को अलग अलग एक्सप्रेशन से डिवाइड दें तब क्या होता है, तो p -1, तो यहाँ पुट करेंगे -1 के पावर 4 -2 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर माइनस A इंटू -1 प्लस B। B में क्यों नहीं पुटिंग, क्योंकि A ही के पास सिर्फ x था ना, जहाँ जहाँ एक वहाँ पुट किए, तो -1 के पावर 4 प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर है ना। फिर देखिए -1 क्योंकि यहाँ ऑड है तो -1 आएगा, -1 में -2 से तो +2, -1 का स्क्वायर इवन, तो यहाँ पे +1 और +1 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3, और माइनस माइनस प्लस, और A में 1 से गुना किए तो A और प्लस B। यानी इक्वेशन क्या तैयार हुआ, 3 और 2 5 और 1 6, यानी A प्लस B प्लस 6, इक्वेशन ये तैयार हुआ। ठीक है, P1 यानी पहले पुट किए हैं तो रिमाइंडर क्या दे रहा है, एक 5 दे रहा है। ठीक है, 5 दे रहा है, तो यहाँ से हम रिमाइंडर 5 था, दे रहा था शुरू में ही, और यहाँ पे आया -3 और 4, 4 में से 2 गया 2, यानी -2A -A प्लस 5। इसको और 5 को इधर लेकर आएंगे तो -2 क्या हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 में से 2 गया 2, यहाँ +2 होगा ना, क्योंकि 4 का साइन बड़ा होगा, +2 -A प्लस B, +5 इधर आएगा तो -5, तो ये हो गया -A प्लस B, अब 5 में से 2 गया 3, वो भी माइनस में, यानी ये इक्वेशन बन गया इस तरह से, -A प्लस B -3। उसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिमाइंडर कितना दे रहा था, 19 दे रहा था। ठीक है, 19 दे रहा था, तो इक्वल में, तो यहाँ से देखिए A का वैल्यू यहाँ इस 19 को उधर लेकर चल जाएंगे तो A प्लस B प्लस 6 -19, यानी A प्लस B प्लस 19 में से 6 गया -13, यानी ये इक्वेशन सेकंड निकल गया, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसको तुलना कीजिए, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट क्या है, -A प्लस B इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, -C उधर जाएगा, इक्वल के साथ +3, और इसको लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू -13, उधर जाएगा तो बराबर को उधर साइड +13। देखिए -A प्लस ये दोनों कट गया, अब प्लस B 2B बराबर 13 और 3 16, और 2 से 16 कट गया 8 बार, यानी B का वैल्यू क्या निकल गया 8। जब एक का वैल्यू पता चल गया तो दूसरा का वैल्यू निकाल लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट से। ठीक है, क्या है इक्वेशन फर्स्ट, ये है -A प्लस B इज इक्वल टू 3, तो B का वैल्यू 8 है तो +8 बराबर 3, तो -A